साथियों, जय श्री राम। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ है, क्योंकि आज पहली बार इतने वर्षों में पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनी है। बंगाल वासियों ने जो प्रचंड बहुमत के साथ कमल का फूल खिलाया है, आज तक के इतिहास में इतना प्रचंड बहुमत अभी तक किसी भी पार्टी को नहीं मिल पाया। देखिए, बंगाल में जो सरकार थी वो तुष्टीकरण की सरकार थी। तुष्टीकरण, माफिया और गुंडों की सरकार थी। वहां पर ममता बनर्जी ने इतना बुरा हाल किया हुआ था कि वोटिंग के समय भी इतनी गुंडागर्दी हो रही थी, इतनी राजनीतिक हिंसा हो रही थी, कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी इस महापर्व में। और इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो SIR का काम कराया है, उसमें जो फर्जी वोट थे, जो बाहर के लोगों के वोट थे, वो सब काटे गए हैं और सही तरीके से SIR की प्रक्रिया को लागू किया गया है। तो उस हिसाब से इस बार जो वहाँ पर राजनीतिक जो इलेक्शन हुआ है, वहाँ पर बहुत ईमानदारी और बहुत ही सही तरीके से कराया गया है, क्योंकि हर बार जो भी इलेक्शन होता था वो गुंडागर्दी के बेस पर होता था वहाँ पर। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ममता बनर्जी को एक ही लक्ष्य है कि किसी भी हाल में लोगों को मारो, लोगों को डराओ, धमकाओ, कुछ भी करो, लेकिन उसको अपनी सरकार बनानी थी। लोगों को धमकियां दे दी जाती थी, लोग वोट ही डालने नहीं जाते थे। लेकिन आज पहली बार बंगाल में जो हमारे प्रचंड बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और जितने भी और हमारे अमित शाह जी, जो कि चाणक्य हैं, उनकी रणनीति इतनी वो होती है कि उनके बराबर का जो बीजेपी में है नेता, वो मोदी जी और अमित शाह ही हैं। मोदी जी और अमित शाह मिलकर ऐसी रणनीति बनाते हैं कि जहां वो एक बार अपने उससे घुस गए अपनी पूरी ताकत के साथ, वहां से जीत तो पक्की ही होनी है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जब वहां पर गए तो वो साफ बोल कर आए थे कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और TMC के गुंडों को वहां पर छुपने की जगह भी नहीं मिल पाएगी और ममता दीदी की विदाई तो तय है। देखिए, मैं सभी बंगाल के लोगों का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने पूरे भरोसे के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताया और वहां पर एक साफ सुथरी सरकार बनाने का काम किया है। देखिए, बंगाल की धरती भी बहुत ही पावन धरती है। सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मभूमि है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि है और रविंद्रनाथ टैगोर जी की जन्मभूमि है। बंगाल के धरती पर ऐसे ऐसे लोगों ने जन्म लिया है जो कि हमेशा चाहते थे यहाँ पर शांति का वातावरण रहे। लेकिन जब से ममता बनर्जी ने बागडोर संभाली है, 3 बार मुख्यमंत्री रह गई है ममता बनर्जी, तो उसने कभी भी वहां पर सही से लोगों की सेवा नहीं की, सही से और महिलाओं की सुरक्षा पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। और लेकिन अब इस बार हमारी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। आने वाले समय में बंगाल शीर्ष पर होगा और बंगाल में जनता को सभी सुख सुविधाएं दी जाएंगी और सबसे पहले आयुष्मान योजना लागू की जाएगी, महिला सुरक्षा लागू की जाएगी। जो भी बंगाल में अब तक विकास कार्य नहीं हो पाए हैं, प्रगति के कार्य नहीं हो पाए हैं, युवाओं को रोजगार मिलेगा, शिक्षा पर भी विशेष कार्य किया जाएगा। तो देखिए, मैं अपने बंगाल के लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप अब बिल्कुल खुश होकर रहिए, कोई किसी के डर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार का जो इलेक्शन हुआ है वो बंदूक की नोक पे नहीं हुआ है, वो एक साफ और सुथरा इलेक्शन हुआ है। लोगों की ईमानदारी से इलेक्शन हुआ है, क्योंकि वहां की महिलाएं भी चाहती थी कि वहां पर भाजपा सरकार आए। और जैसे हमारे उत्तर प्रदेश से बिल्कुल गुंडा माफियाओं का सफाया हो चुका है, ठीक उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी बहुत जल्दी सफाया होने वाला है। जो भी कुछ करेगा, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। जय श्री राम।